जय श्री राम। हमने देखा है कि बहुत से घरों में रामायण का पाठ किया जाता है। लोग अखंड रामायण का पाठ भी कराते हैं। उसमें क्या होता है कि चौपाई, दोहा, छंद, सौरठा, सोपान इनको पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ में किसी की में नहीं आते हैं। बिरला ही लोग होते हैं, कुछ प्रतिशत ही लोग होते हैं जिनकी समझ में उन चौपाई, दोहा, छंद, सोपान, सौरठा का अर्थ समझ में आ जाता है। सुनने वालों को तो आता ही नहीं है, और मेरे जैसे भी लोग हैं पढ़ने वाले जिनको भी समझ नहीं आता है। और जब तक उन चौपाइयों का, छंदों का, सोपानों का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक मेरे हिसाब से रामायण पाठ का कोई महत्व नहीं है। पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों की समझ में आना चाहिए कि जो चौपाइयाँ, जो दोहे पढ़े जा रहे हैं उनका अर्थ असलियत में है क्या। तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि रामायण को, रामचरितमानस को आप जब पाठ करें तो अर्थ सहित करें। अब आज का पाठ हम शुरू करते हैं, और तुलसीदास जी महाराज जो सभी देवी देवताओं, दैत्यों, संतों, असंतों का जो वंदन कर रहे हैं, उसमें आगे अब क्या है। पुनि बंदं शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेकासिया, राम हरे हरे राम हरे सिया, राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम। फिर मैं सरस्वती जी और देवन नदी गंगा जी की वंदना करता हूं। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बांधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अन मिलिया कर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने
कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कही हई सुन हई समुझ सचेता। हो हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सिया राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बनेंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहे सब भाषा बनित प्रभाव। लखन सिया राम जय जय राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कल सुन सावनी। प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिया राम हरे हरे राम हरे सिया राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जास सकल जग माची। सिया राम हरे हरे राम हरे सिया राम हरे हरे राम हरे राम। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले
सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शौक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जय है रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करम प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बंदेउ अवध भुयाल। प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ, बिचरत दीन दयाल। लखन सिया राम जय जय राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मेहरा के गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय।